नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से आज कैमरामैन सहंसा के साथ जनता की राय जानने के लिए चांदनी चौक लोकसभा सीट के शास्त्री नगर में आया हूं और जनता का क्या है मूड मोदी जी को लेके और क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर का नाम जानते हैं। सर टीसी न्यूज़ पे सबसे एक मिनट सर, टीसी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। राकेश शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है? भाई मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, विपक्ष में आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे? कारण जान सकते हो? भाई मोदी जी काम करा रहे हैं इसलिए आएंगे। अच्छा, मोदी जी ने क्या काम कराया, बताएंगे थोड़े से कुछ काम? केजरीवाल ने क्या कराया ये बताओ ना आप पहले। अच्छा, केजरीवाल जी ने क्या क्या कहते हैं, बिजली फ्री की है हमने, स्कूल ठीक किए हैं। भैया हमारा जो है बिजली का बिल जो है 3-3 गुना आ रहा है। अच्छा, 3-3 गुना आ रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार? हाँ, पहले हम तो ये सबको गाली देते थे। अच्छा। अब कैसे इकट्ठे हो गए भाई? अच्छा। अब चोर सारे इकट्ठे हो गए, ये भी हो गए इकट्ठे। अच्छा। तो भैया मोदी जी आएंगे। अच्छा, विपक्ष तो कहता है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। आपको लगता है क्या ये मुद्दा? मोदी जी से सबसे बड़ी हमारी निवेदन ये है कि मिडिल क्लास आदमी परेशान है, काम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। बाकी उनके सब काम बढ़िया है। अच्छा, बाकी सारे काम बढ़िया हैं। हाँ। मतलब आप उनके सारे कामों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो यहाँ से प्रत्याशी है परवीन खंडेलवाल जी, बड़े आदमी है वो उन और उससे आपको पता होगा इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो जेपी अग्रवाल जी, वो पुराना चेहरा है, बता। अच्छे आदमी है, जेपी जी भी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन क्या है करें क्या, वो पार्टी बात बनेगी नहीं ना। अच्छा, बात बनेगी नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आएंगे क्या विकास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जो अब जब से करे आ रहे हैं, तो और विकास करना चाहिए भैया। अच्छा, विपक्ष तो बोलता है इन्होंने कुछ नहीं। तो बोलेगा ही ना, फिर काम क्या होता है, बोलने का ही होता है। अच्छा, विपक्ष का काम बोलने का और होता क्या। है। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार बीजेपी जो कह रही है 400 पार, क्या 400 पार होगा? 422 सीट आएंगी भाई। 422? 22। अच्छा, विपक्ष तो बोल रहा है 40 भी नहीं आएंगी इस बार। अरे तो देख लेगा ना, 5 तारीख को देख लेगा अपने आप। अच्छा, कितने आएंगे। अच्छा, वैसे आपका मुद्दा क्या है इस बार के इलेक्शन में? हमारा मुद्दा यही है भैया, दिल्ली में तो मिडिल क्लास का काम धंधा बिल्कुल फेल हो चुका है। अच्छा, उस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए बस। तो मोदी जी को ध्यान। अच्छा, आइए सर की राय जानते हैं। सर टीसी न्यूज़ पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज पहलवान है। पहलवान जी, क्या लगता है इस बार, आप पहलवान जी हैं, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा, जीत चुका है वो, तो जीतना गया अच्छा, जीत चुके। अच्छा, इनके राज्य में क्या महिलाएं सुरक्षित है सर? है नहीं सुरक्षित सारी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले महिला पहलवान, आप एक पहलवान है, आपको पता हो महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था? पुलिस ने लाठियाँ चार्ज की थी। इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो मुद्दा गलत था, वो चुपचाप अपना वापस चलेगी ना। मुद्दा अगर सही होता तो बैठी रहती हो। पुलिस कभी किसी सच्चे आदमी को मारती है? जब कोई गुंडागर्दी करेगा, कुछ करेगा, जब भी तो पुलिस मारती है। अच्छा, वो पहलवान जी ठीक हुआ था क्या उनके जो लाठियाँ या महिलाओं के साथ? भाई जो गुंडागर्दी करेगा तो प्रशासन अपना काम करेगा, नहीं करेगा? अच्छा, प्रशासन अपना काम करेगा। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आपको पता होगा इंडिया गठबंधन से जेपी अग्रवाल जी और बीजेपी से हैं परवीन खंडेलवाल। क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारे, कैसी टक्कर है इन दोनों की? खंडेलवाल जी जीत चुके हैं, मोदी जी जीत चुके हैं। अच्छा, खंडेलवाल जी जीत चुके हैं। मोदी जी हैं पूरी दुनिया में 545 सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं। बाकी वो उनके घोड़े हैं सब। अच्छा, घोड़े हैं बाकी। सब दौड़ेंगे उनके साथ। लोकल कैंडिडेट को नहीं देखना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें लोकल कैंडिडेट का रोल क्या होता है? नहीं, अरे सारे मुद्दे तो वही उठाएगा संसद में जाके। जो भाई लोकल के जो हमारे एमएलए काउंसलर हैं उन्हें जाके बताएंगे कि ये काम करो, ये बताओ, वो जाके वो करेंगे, वो आगे संसद में उठाएंगे। तो इस बार मोदी जी जो कहते हैं 400 पार, क्या 400 पार होगा सर? बिल्कुल 102%। 101% होगा आप कह रहे हैं? 102%। क्या बात है। विपक्ष तो कहता है 40 भी नहीं आ रही वो। विपक्ष की पिछली बार 40 कब आई थी? अच्छा। विपक्ष का जो नेता है जो विपक्षी दल है, उसकी इस टाइम 35 सीट है संसद में। अच्छा, एक बात जानना चाहूँ, जो अभी केजरीवाल जी की जो मतलब जमानत पे या रिहाई जैसे भी आए हैं, आपको क्या लगता है कि जो उनकी रिहाई हुई है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे उनकी सीटों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिसके अभी सामने उसकी सांसद को कूटा जा रहा हो और वो कुछ नहीं कर पाए, जी जी। तो और महिलाओं के लिए क्या करेगा? अच्छा, इस बार इंडिया गठबंधन ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 8,500 रुपये महीने खटाखट। वो राजस्थान में दे दिए, पंजाब में दे दिए, बताओ जहाँ सरकार है वहाँ दे दी उन्होंने, वहाँ नहीं दे पाए। जब एक राज्य में दे पाए, जहाँ सरकार है वहाँ हम सिलेंडर 500 रुपए देते हैं। राजस्थान में कब दिया 500 रुपये सिलेंडर? बताते कि 500 रुपए सिलेंडर। तुमने कभी खरीदा है? और बात नहीं, विपक्ष कर रहा है बेरोजगारी की। अब तुम यहाँ एल गोल चक्कर पे खड़े हो, यहाँ 200 आदमी, किसी से पूछ लो वो बेरोजगार है तो बताओ तुम, वहाँ यहाँ एक आदमी बेरोजगार दिखा दो मुझे। तो आप कह रहे हैं मोदी जी के राज में सबका साथ सबका विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास, सबको सब पे काम है। कम हो या ज़्यादा सब पे काम है। मैं हिंदुस्तान की किसी फैक्ट्री में चले जाओ, लेबर पूरी नहीं है।
क्या सर 14 से पहले सबके बाप कलेक्टर थे, क्या सब कलेक्टर थे? अच्छा बॉस, क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम देना है, काम देना, तुम जाके वहाँ काम नहीं कर रहे, तुमने 10वीं पास कर ली, क्या मुझे तो कलेक्टर ही नौकरी चाहिए, वो मिल जाएगी। तो इस बार आप कहते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ से जीतेंगे? तो जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। अच्छा, आपका समर्थन, भरपूर समर्थन? अब बिल्कुल 100%। आइए प्रधान जी से भी जानते हैं प्रधान जी की राय। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसी न्यूज़ में। सबसे पहले प्रधान जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या लगता है प्रधान जी इस बार आप थोड़ा सा? मेरा नाम धर्मवीर वशिष्ठ है जी, वशिष्ठ साहब क्या लग रहा है इस बार? आपको पता होगा 2024 का लोकसभा चुनाव का टाइम चल रहा है और आप उम्र में भी ज़्यादा है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सबसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है इलेक्शन का? बेरोजगारी, जी महंगाई जी और जुमलेबाजी से लोग बाग परेशान आ चुके हैं। जी ठीक है कि भाई जीते हारे कोई भी, जी जी लेकिन झूठ से दुनिया परेशान हो चुकी है। बेरोजगारी बेतहाशा है जी और ना महिला सुरक्षित है। जी अब जहाँ तक आपने पहलवानों की बात ले लो, जी कोई भी अपने ऊपर लांछन नहीं लगवाना चाहता, जी कोई भी कलंक नहीं लगवाना चाहता। वो तो ऐसा केस था कि कोई भी लेडीज पहलवान ये बात सहन कर ही नहीं सकती, लेकिन सरकार आंख बीच के बैठी हुई है। जी दोष साबित हो चुके हैं, जी। अब तो सजा होनी बाकी है। अच्छा, हाँ, तो इस बार लगता है कि बीजेपी की अगर सरकार जाती है तो उनके ऊपर केस जो आप कह रहे हैं कि मतलब हो सकते हैं कि उनके ऊपर जो मतलब केस चल रहे हैं वो उनके एक एक करके नेता जा सकते हैं अंदर? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और कोर्ट कानून अपना काम करेगा। सरकार कोई भी आए, कानून अपना काम करेगा। कानून भी तो बैठा है ना। एक मिनट सर, मैं इनकी बात पूरी हाँ, आपकी बात आपके पास अब क्या है कि ये बीजेपी ग्रुप है, वो बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा अपनी तो ये आदत है कि भाई जो भी ठीक आदमी है, जी इससे पहले मोदी जी को हमने भी वोट दिया था। जी 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 सारी बात एक मोदी क्या करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो पहले से कहीं ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं लोग बाग। अब अच्छा चाचा, मैं यहाँ पे आपकी बात को रोकूंगा सर प्रधान जी, कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा हो गया। अगर ऐसा है तो आपको पता होगा कि हमारे देश में स्वतंत्र है, ईडी वगैरह ये सारी स्वतंत्र है। अगर ऐसा है तो आज तक कोई केस जो बीजेपी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगा? सरकार के अंदर बैठे हैं ना सारे। अच्छा, ये ईडी हुई, सीबीआई हुई, ये तो कठपुतली है। अच्छा जो सर केंद्र में बैठे हैं वो इन कठपुतलियों को ही लाते हैं। आपसे पहले ईडी कहाँ चली गई थी? हैं? नहीं, इनके राज में आपको पता होगा अभी जो इंडिया गठबंधन हो, लालू जी को भी तो आपको पता है अंदर कराया था, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। तो कांग्रेस के टाइम में कराया ना कांग्रेस ने। जी जी अब वो अपनी सज़ा पूरी करके आ गए हैं, फिर भी केस चल रहे हैं, तो उनको अगर वो भ्रष्ट हैं तो बंद भी होंगे। अच्छा चाचा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। आपको पता है यहाँ से प्रत्याशी हैं चांदनी चौक सीट से, जो है चांदनी चौक लोकसभा सीट जो है, यहाँ से जेपी अग्रवाल जी इंडिया गठबंधन से हैं और बीजेपी से प्रवीण। आप उम्र में भी ज़्यादा और दोनों से आप ताल्लुक़ भी रखते होंगे, तो आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर कौन होगा? इन दोनों से बेहतर तो जेपी अग्रवाल है। इन दोनों में जेपी अग्रवाल जी? हाँ, और जीत निश्चित है। अच्छा, जेपी अग्रवाल जी की जीत निश्चित है। अच्छा पहलवान जी, अब मैं आपकी बात रखना चाहूँगा। आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना ये चाह कहना चाह रहा था, जी जी हमारे प्रधान जी की उम्र हो गई लगभग 65 साल, जी 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 और ये 55 साल कांग्रेस के उसमें रहे और आज भी बेरोजगार है। जी जी तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है? भाई ये 55 साल में रोजगार नहीं पा पाए तो 10 साल में मोदी के उसमें कैसे रोजगार पालेंगे? और ये कह रहे महिला सुरक्षित नहीं है। ईटी गठबंधन के शीश महल में उनके संसद को पीटा जाता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो मोदी के राज में मोदी की उसमें किसी संसद की पिटाई हुई लेडीज़ की? क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, इस पे जवाब? ये कहना चाहूँगा, ये भी एक बीजेपी की चाल है, क्योंकि इन नेताओं का कुछ भरोसा नहीं है। आपने सुना होगा कि इस लेडीज ने अपने बाप के ऊपर भी लांछन लगा दिया था, और इसके बाप ने ये क्या नाम इसका, जो अभी लेडीज का ये जिक्र कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल जी, स्वाति मालीवाल ने अपने बाप के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया था, और उसने ऑन मीडिया कहा था झूठा
झूठ बोलने के सिवा इसका कोई काम नहीं, ये एक नाटकबाजी है। नहीं, ये तो शुरू से केजरीवाल जी के साथ है, आपको पता है, आज से नहीं, जब से ये आंदोलन चला है, चालू हुआ है, तब से केजरीवाल 30 साल के साथ है। इसकी कोई नई डिमांड होगी, इसमें बीजेपी का साथ, इसमें बीजेपी का हाथ है, और जब वो 50 साल से साथ है, आई समझ में। लेकिन ये सब झूठ है, केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून ने अपना काम किया। अच्छा चाचा, एक बात और मैं रोकूंगा आपको, क्या केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, जो शराब घोटाला है, क्या ये शराब नीति लाना ठीक था या यह घोटाला हुआ है? आप क्या जवाब देंगे? आपका कमेंट चाहूँगा। ऐसा है, दुनिया भर के घोटाले हुए बैठे हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, सारे नेता जो है जिसको मौका मिलता है वो घोटाला करता ही करता है। आई समझ में। आप कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। और रही शराब की बात, तो केंद्र भी तो बंद कर सकता था। जो केंद्र का एलजी बैठा है दिल्ली के अंदर, वो इस बात पे रोक लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। रोक लगाई, कहाँ रोक लगाई? जब दुनिया कोरोना के टाइम में देखो कितनी वो हुई। अब ये जो कोरोना के टीके लगे हैं, इससे लोगों के साथ कितना वो हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बंद किए, इन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, मैंने देखा है, आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात है, आजकल मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते घूमते हैं। क्या कुत्ते घूमते हैं? मतलब वो इसने एलजी ने सारे डॉक्टर वगैरह सब कुछ हटा दिए ना, अब कुत्ते तो घूमेंगे ही घूमेंगे। क्या कहना चाहिए? अच्छा चाचा जी, आपका भी मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है इस बार? हम तो इस बात से दुखी हैं कि मोदी साहब जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन काम धंधा नहीं है काम धंधा नहीं, ना, किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं है, किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं। रोजगार हो रहे हैं, क्या करें? दिल करता है तो घूमते हैं कहीं, 500-700 का काम मिल लिया तो कर लिया, अच्छा, नहीं तो धंधा तो कहाँ है? पहले तो अच्छा काम चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर आप पहलवान जी इनकी बात करके? इनकी उम्र भी लगभग 60 साल है। जी जी जी। जब ये 50 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 10 साल में क्या करेंगे? जब उन्होंने पूरी जवानी बर्बाद कर दी कांग्रेस की उसमें, तो अब 10 साल में बीजेपी में क्या क्या मेहनत करेंगे, ये बताओ। क्या जवाब देंगे थोड़ा सा आप? मैं जवाब दूंगा जी जी जी, एक बार। कि 50 साल ज़िंदगी के बहुत अच्छे गुजरे। जी जी। इस 10 साल के अंदर जो है ना, 15 लाख कैश, 2 करोड़ नौकरियां, मोदी ने ऐसे जुमले छोड़े, अगर दुनिया जो है तबाह हो गई। ना तो किसी बच्चे को रोजगार है, ना 15 लाख रुपए आए। सिलेंडर जो 500 का कांग्रेस के राज में 400 का मिलता था, वो 1200 का मिला। बड़ी समस्या। चाचा जी, मैं इस बात पे रोकता हूँ आपको, ठीक है? आप कह रहे हैं कि महंगाई है, आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो महंगाई कम होगी, आपको लगता है? हाँ, इन्होंने वायदा किया है कि सिलेंडर 500 का देंगे, महंगाई पे रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालेंगे। जबकि एक ही पार्टी के लोगों को अंदर किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है क्या? हैं? अब महिला पहलवानों का ही देख लो, जब दोष साबित हो गया, जब भी उस पर रोक लगा रखी है। अच्छा, अब एक एक करके कमेंट चाहूँगा मैं आप लोगों को, जो आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल जी, क्या लगता है वो आएंगे तो क्षेत्र के लिए अच्छा विकास करेंगे? हाँ, इसके लिए अच्छा विकास करेंगे। आपका भी चाहूँगा मैं सर। आप बिल्कुल करेंगे, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। बाकी